I'm sorry. हरे कृष्णा एंड प्रणाम्स डियर डिवोटीज। सो छठे सेशन के दूसरे सत्र में आप सबका स्वागत है। और हम आज सिक्स चैप्टर जो है हमारा उसे हम कंप्लीट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले वी विल डू प्रेयर्स टू आचार्यस एंड श्रील प्रभुपाद। सो कल हमने प्रेयर्स करी थी बट आई फॉरगॉट टू शेयर द स्क्रीन। सो आज हम स्क्रीन शेयर करके प्रेयर्स करेंगे ताकि आप भी पढ़ सकें उन प्रेयर्स को। स्टार्ट करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष्य शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो हमने कल सिक्स चैप्टर को बहुत ही अच्छे से जाना और उसके बारे में पढ़ा कि जो सिक्स चैप्टर है दैट इज कॉल्ड ध्यान योग व्हिच इज द आर्ट ऑफ मेडिटेशन। और उसमें हमने देखा कि हमारे ये सारे टॉपिक्स हैं और उसमें हमने जो पहले दो टॉपिक्स हैं उनको हमने कल कवर किया था। जो जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा कि हमारा जो मन है वो हमारा शत्रु है और वो हमारा मित्र भी है। सबसे अच्छा मित्र भी हमारा मन है और सबसे अच्छा और सबसे बुरा जो शत्रु हो सकता है वो भी हमारा मन है। उसके बाद हमने जाना कि माइंड को कंट्रोल करना चाहिए और उसको कंट्रोल करने के लिए हमने अष्टांग योग के बारे में पढ़ा। और भगवान जो है वो छठे अध्याय में उसका जो मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट है 34वें श्लोक तक और 36वें श्लोक तक उसमें भगवान अष्टांग योग के बारे में बताते हैं एंड ही लेज डाउन द पाथ एंड अष्टांग योग के बारे में हम जानते हैं। और उसमें हमने मन के बारे में पढ़ा कि फ्रेंड है एनिमी है। और हमने योगा लेडर के बारे में भी जाना कि अष्टांग योग तक हम अभी तक पढ़ चुके हैं और आज हम एक एक टर्न लेंगे भगवत गीता में। और एक जो हमने जो कल बात करी थी कि एक जो ट्विस्ट आता है अभी जो अर्जुन अभी भगवान को बताते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ कि नहीं अष्टांग योग, तो वो हम उसके बारे में जानेंगे। और हमने पढ़ा था कि अष्टांग योग मतलब अष्ट अंग, 8 स्टेप्स ऑफ योगा मीन्स अष्टांग योग। 8 स्टेप्स हैं अष्टांग योग में। जो शुरुआत होती है यम, उसके बाद नियम, फिर आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण और ध्यान और उसके बाद समाधि। जिसमें जो अष्टांग योग का जो गोल है हमने ये भी पढ़ा था कि
टू फोकस ऑन द विष्णु मूर्ति फॉर्म, जो विच इज, जो भगवान है वो हमारे हृदय में एज अ परमात्मा रिजाइड करते हैं। और जो योगी है वो इन प्रोसेसेस की हेल्प से फोकस करता है भगवान का, जो परमात्मा है उनका दर्शन करने का। और जो फोकस है वो किसके ऊपर है? विष्णु मूर्ति फॉर्म के ऊपर। और हमने अष्टांग योग के बारे में पढ़ा कि बहुत ही फिजिकल वर्क होता है उसमें, और एक और मेंटल डिफिकल्टीज भी आती हैं। और जो मेंटली है उसमें भगवान बताते हैं कि एक अनएजिटेटेड माइंड होना चाहिए, कोई डिजायर्स नहीं होने चाहिए, कंप्लीट सेलिबेसी फॉलो करनी चाहिए। और जो जो योगी है, जो जो उसे फॉलो कर रहा है, दैट शुड बी दैट शुड बी लाइक अ लैम्प इन अ विंडलेस प्लेस। एक तरह से एक एक लॉ की तरह, जो कभी हिलती नहीं है अगर कोई झोंका आता है हवा का, और जहां पे हवा है ही नहीं, और जिस तरह से वो लॉ चलती है वैसे योगी को होना चाहिए। तो और उसके बाद हमने ये भी जाना था कि जो इसको करने का जो प्रोसेस है उसमें वो ये है कि हमको एक सिक्योरिटी प्लेस में जाना चाहिए, एक ऐसी जगह ढूंढनी चाहिए जो ना ज्यादा ऊंची है ना ज्यादा नीची है। एक डियर स्किन या जो टाइगर स्किन है उसको उसका आसन बना के बैठना चाहिए। और उसके बाद अपनी जो इंद्रियां हैं उसको कंट्रोल में लाके ध्यान केंद्रित करना है नोज की टिप टिप के ऊपर। और उसके बाद अपना जो आहार है उसके ऊपर भी कंट्रोल करना है। और धीरे धीरे इस सारे जो प्रोसेसेस हैं उसको ब्रेथ कंट्रोल से, प्राणायाम से और आसन से, और उसके बाद प्रत्याहार, उसके बाद धारण, फिर ध्यान, फिर समाधि, इस तरह से ये जो प्रोसेस है ये करना चाहिए। बट अब क्वेश्चन ये आता है कि ये प्रोसेस जो भगवान ने बताया ये इस युग में कितना फिजिबल है? इसकी कोई प्रैक्टिकल, हम सोच सकते हैं कि ये प्रैक्टिकली हमारे लिए पॉसिबल है? तो मैं ये जानना चाहता हूँ आप सबसे, अगर आप कुछ अनम्यूट करके बता सकें कि आपको क्या लगता है कि अगर हम आपको ये बोलें कि ये एक ऑप्शन है आपके लिए कि आपको ये चीजें करनी पड़ेंगी, हिमालय पे जाना है और आपको ये सारे जो प्रोसेस है इसको फॉलो करना है, तो कौन 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 हाथ खड़ा करता है कि वो करने को तैयार है या फिर जो कर सकते हैं? गृहस्थ के लिए मुश्किल है। सबके लिए मुश्किल है एक्चुअली। नहीं, वी हैव सीन जैसे कई लोग योगी चले गए हिमालयाज एंड दे, मतलब जो वो वाला पाथ अपना ले कर ले उसके लिए फिर भी ठीक है, बट इफ यू आर गृहस्थ तो कहाँ आप कर सकते हो? एग्जैक्टली ये बहुत ही डिफिकल्ट प्रोसेस है। इनफैक्ट हम जिनकी बात भी करते हैं कि वो जो चले गए वो भी थोड़ी देर बाद वो वापस आ जाते हैं। और ऐसा नहीं, क्योंकि भगवान क्या बता रहे हैं इस प्रोसेस में कि आपको एकाग्रचित होकर वहां पे बैठ जाना है और उसके बाद हिलना नहीं है। आपने आसन को चेंज नहीं करना है। एक बार आप बैठ गए तो दैट्स इट, आप वहां पे बैठे रहिए। जो जो ऑब्वियसली कुछ कुछ होते हैं ऐसे जो इस प्रोसेस को फॉलो कर लेते हैं और कर सकते हैं, इसीलिए भगवान ने बताया है। अगर ये प्रोसेस फॉलो कर ही नहीं सकते तो भगवान बताते ही नहीं। बट क्वेश्चन आता है कि हमारे लिए ये प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि हम गृहस्थ हैं, और अगर नहीं भी होते तब भी हमारे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारे लिए इतनी सारी चीजें हैं करने के लिए, और हमारे पास इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, हमारे पास हमारी जो ऑक्यूपेशनल पोजीशन है, जो प्रिस्क्राइब ड्यूटीज हैं हमको उन्हें फॉलो करना है, हमको गृहस्थी चलानी है, और उसके बाद जितनी भी सारी ड्यूटीज है उनको फॉलो करना है, तो उसके लिए ये पॉसिबल नहीं है। और दूसरा भगवान ये भी बताते हैं कि अपने मन को एक तरह से एकदम स्थिर रखना है, और वो बिल्कुल भी जो मन है, एक्चुअली जो मन की नेचर है, वो मन की नेचर है कि वो वापस वो कहीं चला जाता है, उसको वापस लेके आना पड़ता है। कि क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली, माइंड इज कॉन्स्टेंटली थिंकिंग न्यू एंड न्यू थिंग्स। मतलब कई बार ऐसा होता है कि अगर हम छोटे भी होते थे, क्लासरूम में जब हम कॉलेज में या फिर स्कूल में पढ़ाई करते थे, तो टीचर कुछ पढ़ा रहा है बट हमारा मन कहीं और है। अभी भी ऐसा होता है कि हम अगर ऑफिस का काम कर रहे हैं, हम कुछ कर रहे हो सकते हैं आउट ऑफ हैबिचुअल थिंग्स, हम उसे कुछ कर रहे हैं बट हमारा मन कहीं और है। तो उसका उसको भगवान क्या बताते हैं कि अपने मन को दोबारा वापस लेके आइए। और अब इस केस में क्या होता है, अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है, भगवान यहाँ पे अर्जुन को ये उपदेश दे रहे हैं कि आप अष्टांग योग को फॉलो करो। अब हम सुनते हैं कि अर्जुन भगवान को क्या बता रहे हैं। अब एक बार ये देखते हैं।
तो अर्जुन भगवान को बताते हैं, ये आता है। अब अगला जो श्लोक है ये है वर्स 6.34। इसमें अर्जुन क्या बता रहे हैं? चंचला ही मना कृष्णा प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्य हम निग्रहम मन्ये वायुरेव दुष्कराम। मैं स्क्रीन शेयर करता हूं। तो अर्जुन क्या बता रहे हैं भगवान को कि हे प्रभु, ये जो मन है ये बहुत ही रेस्टलेस है, इट इज टर्बुलेंट, ऑब्स्टिनेट एंड वेरी स्ट्रॉन्ग, बलवाद दृढ़म, ओ कृष्णा, and to subdue it I think is more difficult than controlling the wind। तो ये अर्जुन का मत है, और हम समझ सकते हैं कि अर्जुन की उस टाइम पे, और ये जो उपदेश दिया है भगवान ने, जो भगवत गीता बोली है, ये हम बात कर रहे हैं द्वापर युग की, आज से 5000 साल पहले। तब ना कोई फेसबुक होती थी, ना कोई इंस्टाग्राम, कोई सोशल नेटवर्किंग नहीं है, कुछ ऐसी चीजें नहीं है। और उस समय में अर्जुन भगवान को ये बता रहे हैं। और अर्जुन कौन है? अर्जुन एक सर्वश्रेष्ठ धनुर्धरी है। उनके लिए कितना मुश्किल हो सकता है सारी चीजें फॉलो करना। वो तो ऑलरेडी इतनी ऑस्टेरिटी कर रहे हैं, तपस्या कर सकते हैं, इतने सर्वश्रेष्ठ धनुर्धरी हैं। और बट अर्जुन भगवान को क्या बता रहे हैं कि हे प्रभु, मैंने अपने हाथ जोड़े और आई एम सॉरी, मुझसे ये नहीं होगा। चंचला ही मना कृष्णा, माइंड इतना चंचल है हे प्रभु कि इट इज डिफिकल्ट देन कंट्रोलिंग द विंड। अब सोच के देखिए कि हवा को काबू करना कितना डिफिकल्ट है। हवा को अगर आप कैद करना चाहो, हवा को कैद नहीं कर सकते। बट और अर्जुन क्या कह रहे हैं भगवान को कि मन को काबू करना तो हवा को काबू करने से भी और ज्यादा डिफिकल्ट है। तो ये अर्जुन का मत है। और अगर हम इस चीज को आज के युग में भी अप्लाई करके देखें तो आज भी हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट है। हम 1 घंटा क्लास में कंसंट्रेट नहीं कर सकते, तो हम उसको तो हम भूल ही जाएं कि हम महीनों सालों भर लगा दें और हम किसी एक सिक्योरिटी प्लेस में जाएं, वहां पे ये ऐसा कुछ करें और इतनी वहां पे वर्षा होगी और जो श्वेत होगा और इतनी सर्दी होगी, गर्मी होगी, तरह तरह के हमको उस चीजों को टॉलरेट करना पड़ेगा, उसको फेस करना पड़ेगा। वाइल्ड एनिमल्स हो सकते हैं, और ये भी बोला भगवान ने कि एक सिक्योरिटी प्लेस में जाना है, वो जो प्लेस है वो सेक्रेड होनी चाहिए, तो उसको ढूंढना भी कितना मुश्किल है। अगर हम एक एग्जांपल देने की कोशिश करें कि ऐसी कोई प्लेस हमको गुड़गांव में मिल जाए वो तो पॉसिबल ही नहीं है। या फिर ऐसी कोई प्लेस, ऐसे हमारे जो शहर हैं, जो नगर हैं, और इनफैक्ट गांव में भी अगर ऐसी चीजें मिल जाए, वहां भी पॉसिबल नहीं है। कोई ना कोई तो आके पूछ ही लेगा कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। अगर कोई आ गया और अगर हमारा वहां पे ध्यान भंग हो गया, तो वहीं पे सारा कुछ खत्म। जितनी भी ऑस्टेरिटी कर रहे हैं, जो प्रोसेस कर रहे हैं, सारा कुछ दोबारा से स्टार्ट करना पड़ता है। हम सुनते हैं इस चीज के बारे में कि जो विश्वामित्र हैं, हमने विश्वामित्र की स्टोरी हम सुनते हैं कि 60,000 साल वो तपस्या करते रहे, और वो बात थी सतयुग की। और 60,000 साल तपस्या करी उन्होंने, और उसके बाद जो मेनका है और वो उनकी जो पायल की छनछनाहट से, उससे वो उनकी जो तपस्या है वो भंग हो जाती है, और ऑल ऑफ अ सडन एवरीथिंग गोज टू जीरो। इसमें ऐसा नहीं है कि आपने 50% कंप्लीट कर लिया, 60% कंप्लीट कर लिया तो वहीं से शुरू करोगे, नहीं, ऐसे नहीं है। क्योंकि इसमें बोलते हैं ना कि ये सारे प्रोसीजर्स डिफिकल्ट हैं, सिर्फ डिवोशनल सर्विस इज द इजीएस्ट। chant Hare, this mantra, yes, but even during that the mind wanders, the mind goes exactly. here and there, वो भी तो, उसमें भी तो यही होता है, इसमें भी यही होता है। बट ये उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट है, उसको करना फिर भी हमारे लिए आसान है। और मतलब बहुत कम ऐसा होता है जाप में कि तुम्हारा ध्यान उधर हो, वो भी इधर उधर भटकता है। यस, उसके लिए हाँ, और उसका फॉर्मूला भगवान बताते हैं 6.26 में कि हे अर्जुन, कि जब मन विचलित होता है, मन इधर उधर भटकता है, तो उसको वापस लेके आओ। और उसके बाद इसका ही जो अगला वर्स है 6.35 में, उसमें भगवान बताते हैं कि 2 चीजों से आप ये जो मन है उसको आप कंट्रोल कर सकते हो, स्थिर कर सकते हो। किस तरह से? एक है अभ्यास और दूसरा है डिटैचमेंट। अभ्यास एंड वैराग्य, ये 2 चीजें हैं जिसकी हेल्प से आप मन को स्थिर कर सकते हो। और वो भी किस तरह से कि अब अभ्यास तो ऑफ कोर्स आपको किसी भी चीज का अभ्यास तो करना पड़ता है, अगर आप उसको उसमें अगर आप स्थिर होना चाहते हो। जैसे कि अगर एक छोटा बच्चा भी है, अगर वो क ख ग लिखना शुरू करता है, ABC लिखना शुरू करता है,
वो पहले बहुत बुरी तरह लिखेगा, लिखनी नहीं आएगी, पेंसिल पकड़नी नहीं आएगी, ये नहीं समझ में आता इरेज करना है कॉपी को, कॉपी में लाइन ऊपर नीचे लोके जा रही है। तो बट वो क्या करता है, वो जो उसके जो पेरेंट्स हैं, जो टीचर है, वो कहते हैं कि प्रैक्टिस करो, अभ्यास करो, ए का जो अक्षर है उसके लिए उसका एक पूरा पेज भर दो, हो सकता है उसकी कॉपी भी भर दो। तो ये अभ्यास हो रहा है। और दूसरा भगवान क्या बता रहे हैं कि वैराग्य, डिटैचमेंट। डिटैचमेंट किस तरह से आती है? डिटैचमेंट आती है ज्ञान से। कि जो सबसे पहला जो स्टेप है डिटैचमेंट का, वो है कि ज्ञान, कि मुझे ज्ञान हो गया। और वो किस तरह से होता है? जब हम भगवत गीता का अध्ययन करते हैं, जब हम जानते हैं, जब भगवत गीता को पढ़ते हैं, और जो जो शुद्ध भक्त हैं उनसे सुनते हैं, और उनके दिए हुए जो वचन हैं, प्रवचन हैं, उनके बारे में सुन के उनका अध्ययन करते हैं, तो हमें समझ में आता है कि जो डिटैचमेंट है वो किस तरह से आनी है। मुझे भगवत गीता में भगवान स्टार्टिंग में बताते हैं कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। तो पहला जो डिटैचमेंट है वो वही, वो स्टार्टिंग तो वहीं से हो गई कि आप तो ये शरीर हो ही नहीं। हम पूरी जिंदगी अपनी बिता देते हैं दूसरे को ये समझ के कि वो एक शरीर है, और हम उनको उस तरह से कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, या फिर उनको उस तरह से समझ के पूरी जिंदगी अपना जो रिलेशन है वो उस तरह से बिता देते हैं। और अंत में जब उनकी मृत्यु हो जाती है तब हमको ऑफ कोर्स दुख लगता है, बुरा लगता है, और कि बट हमको शॉक भी लगता है साथ में कि ये क्या हो गया। बट इनफैक्ट ये चीजें तो सबके साथ हो रही हैं, और जो सबसे कॉमन चीज है वो मृत्यु ही है सबके साथ, क्योंकि जिसका जन्म है उसकी मृत्यु तो हो ही है। पर तब भी जब हम किसी का ऐसा शोक समाचार सुनते हैं या फिर समाचार सुनते हैं, तो हमको हमको दुख लगता है और हमको शॉक भी लगता है, वो ऐसा हो गया। बट इनफैक्ट ये तो सबसे कॉमन चीज है। और बट यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे बिकॉज वी आर सो मच अटैच्ड, तो जब हम ये जान लेते हैं कि हम ये शरीर नहीं है, हम ये आत्मा है, तो सबसे पहली जो डिटैचमेंट है वो वहीं से शुरू हो जाती है। और भगवान जो तीसरे चैप्टर में और फोर्थ चैप्टर में, फिफ्थ चैप्टर में, वो बता ही डिटैचमेंट के बारे में रहे हैं, किस तरह से। क्योंकि भगवान ये बताते हैं थर्ड चैप्टर में कि अगर आप जो आपकी एक्टिविटीज हैं, जो कर्म है, अगर आप उसे करोगे तो आपको उसको भोगना पड़ेगा। भोगोगे तो आप फिर से इस लाइफ एंड डेथ के जो साइकिल है उसमें आप फंसते चले जाओगे। तो डिटैचमेंट कहाँ से हुई? अब अटैचमेंट में अटैचमेंट होती जा रही है। आपके हर बार एक नया सेट ऑफ रिलेशनशिप्स आ जाते हैं, हर बार नए माता पिता, नए भाई बहन, नए हस्बैंड, नए वाइफ, उस तरह से ये चलता जा रहा है। और यही इसी को संसार बोलते हैं। वो जो साइकिल है इस तरह से चलता जा रहा है। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि आप वो चीजें करो, आप जो भी आपके जो एक्टिविटीज हैं वो आप मेरे लिए करो, उसके जितने भी रिजल्ट्स हैं वो आप मुझे अर्पण करो। थर्ड चैप्टर में ये बता रहे हैं। फोर्थ चैप्टर में भगवान ट्रांसेंडेंटल नॉलेज के बारे में बता रहे हैं। तो सारा कुछ जो है वो इट इज टुवर्ड्स डिटैचमेंट। इनफैक्ट सम ऑफ द कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर इज टुवर्ड्स डिटैचमेंट, कि आप ये वैराग्य लेके आइए। और उससे क्या होता है, उससे हम कंसंट्रेट कर पाते हैं, और कृष्ण भावनामृत के ऊपर, कृष्ण कॉन्शियसनेस के ऊपर। और जो कृष्ण भावनामृत का जो प्रिंसिपल है, और क्योंकि हमारी जो नेचुरल पोजीशन है, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, वो है कि हम भगवान के अंश हैं। और हमारा जो कर्तव्य है वो है भगवान की सेवा करना और उनकी सेवा में लगना। पर जब हम वो नहीं करते तब हमको ये सारा कुछ जो है, ये सुख दुख, इसे भोगना पड़ता है। भगवान कहते हैं ठीक है, आपने इसे मांगा है तो आप जाओ और इसको जियो। और ये सारा कुछ हम समझेंगे, 7वें अध्याय में भी आता है। और अगर हमने इसे पहले पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं तो हम आगे जाके इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये सारी चीजें हैं माता जी जिसको हम कर सकते हैं। और दूसरा ये कि भगवत गीता को जैसे हम पढ़ते रहेंगे, तो क्योंकि ये जो ज्ञान है हमको मिल रहा है, ये राज विद्या है, और इट इज द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। एंड दिस ब्रिंग्स अस जो हमारी जो आत्म साक्षात्कार होता है, हमको ये पढ़ के और इस बारे में जान के, ये हमको किसी से वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है। हमारे पास कुछ डाउट जरूर हो सकते हैं, बट जो भगवत गीता का जो ज्ञान है, भगवान बताते हैं 9वें अध्याय में, ये 9 चैप्टर में जाके आएगा कि ये जो ज्ञान है ये राज विद्या है। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। इसको कैसे समझ सकते हैं कि राज विद्या राजगुह्यम, इट इज द ये हाईएस्ट नॉलेज है, और ये इट इज द नॉलेज ऑफ किंग्स, ये इतनी हाई है। और राजगुह्यम, इट इज द सीक्रेट ऑफ ऑल। पवित्रम इदम उत्तमम, दिस इज द हाईएस्ट, एंड इट इज द मोस्ट प्योरिफाइंग नॉलेज। ये आपको प्योरीफाई करती है। इसको पढ़ के हमारा जो चित्त है वो साफ होता है। चेतो दर्पण मार्जनम इससे होता है।
राजविद्या राजगुह्यम पवित्रमिदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमन धर्म्यम। इसका मतलब क्या है कि आपको प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है कि जब हम इसको फॉलो करना शुरू करते हैं, जब हम इसके बारे में जानते हैं, इसके बारे में सुनते हैं, तो हमारा मन करता है कि ये मुझे करना है, ये मुझे प्रोसेस को फॉलो करना है। और जब हम उसे फॉलो करते हैं तो हम जो रियलाइजेशंस जो हमारे साथ होती हैं वो हमको खुद ही समझ में आती हैं। इसका एग्जांपल हम ऐसे ले सकते हैं जैसे कि अगर हमको भूख लगी है और मुझे अगर खाना मिल जाए तो मैं खाना खा लूं, तो मेरी जो हंगर है वो सेटिस्फाई हो जाती है। किसी को बताने की जरूरत नहीं है मुझे कि मुझे मेरी भूख मिट गई, मुझे खुद को पता लग गया कि मेरी भूख मिट गई। इसी तरह से ये जो ज्ञान है ये भी ऐसे ही है कि प्रत्यक्षावगमन धर्म्यम, ये मुझे प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है इस चीज के बारे में कि ये मेरी रियलाइजेशन है, मुझे और कन्विंसिंग की जरूरत है ही नहीं, मैंने समझ लिया, मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया। और ये सुसुखम कर्तुम अव्ययम है एंड इट इज जॉयफुली परफॉर्म्ड। एंड अव्ययम मीन्स इट इज एवरलास्टिंग, जो कभी खर्च नहीं होता। अव्ययम मतलब, व्ययम मतलब जो खर्च हो जाए, व्यय जिसको हम बोलते हैं, और अव्ययम मतलब जो कभी खर्च नहीं होता, इट इज एवरलास्टिंग, ऑलवेज न्यू, ब्रिंगिंग न्यू न्यू थिंग्स अगेन एंड अगेन। हम भगवत गीता, हम ग्रुप चलाते हैं मल्टीपल, जहाँ पे हम भगवत गीता के श्लोक हैं जो वो हम पोस्ट करते हैं। और बाई चांस जो सेवा है ये मुझे मिली है और मैं इसको रोज सुबह पोस्ट करता हूँ। और मुझे भगवत गीता को रोज पढ़ता हूँ और उसके बारे में जानता हूँ। और मैं भगवत गीता के जैसे श्लोक हैं, हम 2-3 बार भगवत गीता को पढ़ चुके हैं बार बार, बट मैं जब भी इसको बार बार पढ़ता हूँ मुझे लगता है कि ये तो मैंने पढ़ा, अब उसमें मैंने ये नई चीज ढूंढी और उसमें मेरे को ये नया मिला, चाहे वो मैंने 3-4 बार पहले पढ़ लिया होगा उसे, बट मेरे को बार बार नई चीजें मिलती हैं ढूंढने की, और ढूंढता हूँ मैं, और उसके बाद वो नई चीजें मिल जाती हैं कि ओ, इसको हम इस तरह से भी सोच सकते हैं, कितना अच्छी बात बताई है, ये तो मेरे लिए ही लिखी थी, इस तरह से कभी हमको ऐसा लगता है। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ भगवत गीता, कि हम जब इसके बारे में जानते हैं तो हमको ये सारी जो रियलाइजेशंस हैं वो होती हैं। तो वापस आते हैं हमारे टॉपिक पे कि जो अर्जुन है वो भगवान को बता रहे हैं कि हे प्रभु, मैंने अपने हाथ जोड़े और ये मुझसे नहीं होगा, ये जो माइंड कंट्रोल की बात है। और अब अब उसके बाद क्या होता है, हमको ये समझ में आता है कि जो हमारा मन है वो बहुत ही डिफिकल्ट है कंट्रोल करने के लिए। और अब अर्जुन यहाँ पे अगला प्रश्न लेके आते हैं कि चलो ठीक है, अब हमने ये डिस्कस किया कि जो अष्टांग योग के बारे में है, बट उनका क्या जो ये प्रोसेस को फॉलो कर रहे थे और वो उसको नहीं कर पाते। अच्छा, इससे पहले हम एक छोटी सी वीडियो भी देखेंगे जिसमें हम ये जानेंगे कि जो अष्टांग योग है वो एक्चुअल में कितना डिफिकल्ट बन जाता है, और उसको करने के लिए कितनी हमको क्या क्या चीजों से गुजरना पड़ता है और कितनी लिमिटेशंस हैं उस चीज की। तो एक छोटी सी वीडियो है, हम उससे पहले वो देखते हैं। When Arjuna heard the explanation of the meditational system of yoga, how to sit down, how to keep the body straight, how to keep the eyes half closed, and how to gaze at the tip of the nose without diverting one's attention, all this being conducted in a secluded place alone, he replied, Arjuna योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वास्थितिं स्थिराम्. O Madhusudana, the system of yoga which you have summarized appears impractical and unendurable to me, for the mind is restless and unsteady. Herein, Arjuna says quite frankly that this Ashtanga yoga system is very difficult. Indeed, he says that it appears impractical and unendurable to me. Ashtanga yoga system is impractical for the common man. Actually, the Ashtanga yoga system is not impractical, for were it impractical,
Lord Krishna would not have taken so much trouble to describe it. It is not impractical, but it appears impractical. What may be impractical for one man may be practical for another. Arjuna is representative of the common man in the sense that he is not a mendicant or a sannyasi or a scholar. He is on the battlefield fighting for his kingdom, and in this sense, he is an ordinary man engaged in a worldly activity. He is concerned with earning a livelihood, supporting his family, and so on. Arjuna has many problems, just as the common man, and generally this system of Ashtanga Yoga is impractical for the ordinary common man. That is the point being made. It is practical for one who has already completely renounced everything and can sit in a secluded, sacred place on the side of a hill or in a cave. But who can do this in this age? Although Arjuna was a great warrior, a member of the royal family, and a very advanced person, he proclaims this yoga system impractical. And what are we in comparison to Arjuna? If we attempt this system, failure is certain. What was Arjuna's great qualification? After all, Arjuna was a personal friend of the Supreme Personality of Godhead. Sri Krishna says, "You are my devotee, you are my dear friend." In addition to this, Arjuna was renowned as a great warrior and administrator. Arjuna was praised by Krishna as the only man worthy of understanding the Bhagavad Gita. He was such an intelligent man that he could understand the Bhagavad Gita within 1 hour, whereas at the present moment, great scholars cannot even understand it in the course of a lifetime. Yet Arjuna was thinking that controlling the mind was simply not possible for him. Despite all these qualifications, Arjuna refused to execute the meditational yoga system described by Sri Krishna. Are we then to assume that what was impossible for Arjuna in a more advanced age is possible for us in this degenerate age? The present age is characterized by a bitter struggle for a life of short duration. As Kali Yuga progresses, our lifespan gets shorter and shorter. Our forefathers lived for 100 years or more, but now people are dying at the age of 60 or 70. Gradually, the lifespan will decrease even further. Memory, mercy, and other good qualities will also decrease in this age. In Kali Yuga, people are not serious about self-realization even by simple, practical means. And what to speak of this difficult yoga system, which regulates the mode of living, the manner of sitting, selection of place, and detachment of the mind from material engagements. Despite longer lifespan of the Dwapar Yuga, Arjuna considered this system impossible. 5,000 years ago, when Arjuna was living, the lifespan was up to 1,000 years. In the present age of Kali Yuga, the lifespan is limited to 100 years. In the Dwapar Yuga, the lifespan was 1,000 years. In Treta Yuga, the lifespan was 10,000 years. And in Satya Yuga, the lifespan was 100,000 years. Thus, as the yugas degenerate, the lifespan decreases. Even though Arjuna was living at a time when one would live and practice meditation for 1,000 years, he still considered this system impossible.
5,000 years ago, Arjuna had much better facilities than we do now. Yet he refused to accept the system of yoga. In fact, we do not find any record in history of his practicing it at any time. Therefore, this system must be considered generally impossible in this age of Kali. Of course, it may be possible for some very few, rare men, but for the people in general, it is an impossible proposal. If this was so 5,000 years ago, what of the present day? Those who are imitating this yoga system in different so-called schools and societies, although complacent, are certainly wasting their time. They are completely ignorant of the desired goal. There is Please no turn on voice. your mic. हरे कृष्णा। यस, सो तो ये हम एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे थे कि जो ये सिस्टम है ये आज के टाइम के लिए और कॉमन मैन के लिए, बिकॉज जैसे हमने सुना कि अर्जुन इज राइट नाउ आस्किंग एज क्वेश्चंस ऑन द बिहाफ ऑफ कॉमन मैन। तो जो जनरल पब्लिक है उनके लिए ये इम्प्रैक्टिकल है, ये सोल्यूशन उस टाइम में भी इम्प्रैक्टिकल था, तो आज की तो हम कैसे बात करते हैं। तो अब क्वेश्चन आता है कि जो जब सोल्यूशन है तो वो क्या है, तो उसके बारे में जानते हैं। तो अर्जुन जो है अब सोल्यूशन के बारे में जानने के लिए अब अर्जुन सबसे पहले भगवान से ये प्रश्न पूछते हैं कि हे प्रभु, कि आप मुझे सबसे पहले ये बताइए कि चलो हमने अष्टांग योग के बारे में सुना, हमने कर्म योग के बारे में सुना, हमने कर्म योग एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस के बारे में सुना, और हमने ज्ञान योग के बारे में भी सुना। तो जो ये सारे जो योगी हैं, ये अगर अपना जो पाथ है उसे फॉलो करते हैं और किसी वजह से उसमें वो अनसक्सेसफुल रह जाते हैं, या फिर जो थोड़ी टाइम के लिए आए और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई, वो उसे कंप्लीट नहीं कर पाए, तो क्या होगा। थोड़े देर ज्यादा देर के लिए रुक गए, या फिर उन्होंने अच्छे से प्रैक्टिस करी पर तब भी अपने जो पाथ है उसे वो कंप्लीट नहीं कर पाए, जो प्रोसेस है उसे वो कंप्लीट नहीं कर पाए, तो क्या होगा। तो उसके बारे में अभी हम जानते हैं, और इन द एंड हम ये जानेंगे कि भगवान का जो मत है कि जो सबसे हाईएस्ट योगी है वो क्या है। और उसके बाद हमने एक यहाँ पे प्रॉब्लम डिस्कस करी कि ये जो सिस्टम है ये मेरे लिए प्रैक्टिकल नहीं है, तो फिर जो प्रैक्टिकल सिस्टम है वो क्या है, इसके बारे में भी हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। एक बार मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो अब यहाँ पे अर्जुन पूछ रहे हैं कि जो अनसक्सेसफुल योगी है उसकी जो गति है वो क्या है। अर्जुन पूछ रहे हैं, अर्जुन उवाच अयाति श्रद्धयोपि तो योगचलिता मनसाः अप्रप्या योगम संसिद्धिम कम गतिम कृष्ण गच्छति। Arjun said, "O Krishna, what is the destination of the unsuccessful transcendentalist who in the beginning takes to the process of self-realization with faith, but who later desists due to worldly mindedness and thus does not attain perfection in mysticism?" तो हो सकता है कि कुछ इस प्रोसेस को फॉलो करना शुरू करें और वो बीच में इस प्रोसेस को छोड़ दें, उनके जो वर्ल्डली अफेयर्स हैं, जो उनकी जो ऑक्यूपेशनल पोजीशन है वो उनको अलाउ नहीं कर रही, या फिर वो अब इस पे कंटिन्यू करना नहीं चाहते, वो सेंस ग्रेटिफिकेशन में ज्यादा आ गए, तो उसके लिए भगवान क्या बताते हैं, और अर्जुन इसके बारे में पूछ रहे हैं। और ऐसा भी हो सकता, अब भगवान क्या बता रहे हैं इस चीज के बारे में कि जो ये जो योगी हैं, और अगर वो किसी वजह से कंप्लीट नहीं कर पाते और वो थोड़ी देर के लिए रहते हैं इस प्रोसेस में, तो वो अगले जन्म में ऐसी फैमिली में जन्म लेंगे जो कि रिच हो सकती, जो रिच होगी और जो राइटियस होंगे, ताकि वो उसको आगे और कंप्लीट कर सकें। भगवान क्या बता रहे हैं, द अनसक्सेसफुल योगी आफ्टर many years of enjoyment on the planet of the pious living entities is born into a family of righteous people or into a family of rich aristocracy। उसके बाद आगे क्या बता रहे हैं कि और अगर इसके बाद भी if unsuccessful after long practice of yoga,
he takes his birth in a family of transcendentalists who are surely great in wisdom. Certainly such a birth is rare in this world. और ऐसा भी हो सकता है कि वो जिन्होंने, अब कुछ हो सकते हैं जो प्रोसेस में थोड़ी देर के लिए रुके, कुछ हो सकते हैं जो काफी देर के लिए रुके, और उनको देखने के बाद हमको ऐसे लग सकता है कि इन्होंने तो अपना प्रोसेस कंप्लीट कर ही लिया होगा, बट ऐसा हो सकता है उन्होंने नहीं किया हो। तो वो तो यहाँ पे भगवान एश्योरेंस कहते हैं कि अगले जन्म में वो जन्म जरूर लेंगे, पर अगले जन्म में वो जो वो योगी हैं, या फिर जो वो कुछ भी प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, वो भक्ति योगा भी हो सकता है, और वो ये डिफरेंट टाइप अदर योगास भी हो सकते हैं जो हमने पढ़ा। और उस केस में उनकी जो गति है वो क्या है कि दे टेक बर्थ इनटू अ फैमिली ऑफ ट्रांसेंडेंटलिस्ट और भक्तास, और एक्चुअली तो कि जो लाइफ के स्टार्टिंग से ही ऐसे जो हमारा जो प्रोसेस है उसमें वो दोबारा से कंटिन्यू कर सकते हैं, और वो जो उनकी जो पुरानी जो जहाँ पे उन्होंने उस प्रोसेस को छोड़ा था, और वो वहां से उसे कंटिन्यू करेंगे। ऑन टेकिंग सच अ बर्थ he revives the divine consciousness of his previous life, and he again tries to make further progress in order to achieve complete success, O son of Guru. तो यहाँ पे हम जानते हैं कि अगर हम एक बिगिनिंग पोजीशन में अगर हम उसको नहीं कर पाते, और अगर हम उसका हमारा पतन हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, भगवान बताते हैं कि हमारे जो कार्य हैं उससे हमको कुछ स्वीकृति मिल सकती है, जिससे हम हो सकता है कि हम स्वर्ग जाएं, वहां पे एंजॉय करने के बाद जब हम वापस आएंगे मृत्यु लोक में, तो हम वी टेक बर्थ इनटू रिच एरिस्टोक्रेटिक फैमिली। एंड इफ वी फॉल फ्रॉम अ एडवांस्ड पोजीशन, अगर हम ज्यादा देर रुक के हमने प्रोसेस को अच्छे से फॉलो किया, पर फिर भी ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस हम उसे नहीं कर पाते, देन वी टेक बर्थ इन अ स्पिरिचुअल फैमिली। सो दिस इज द गति ऑफ द योगीज। तो यहाँ पे ये अर्जुन ने जो सवाल पूछा उसका भगवान बता रहे हैं। तो हम यहाँ पे ये देखते हैं कि एक्चुअली में जो स्पिरिचुअलिटी है, इट इज मोर ऑफ अ विन विन सिचुएशन, क्योंकि यहाँ पे भगवान ने बताया कि अगर हम थोड़ी देर के लिए फॉलो करते हैं तो आप रिच फैमिली में जन्म लेंगे, वहां पे हमको किसी चीज का जो वर्ल्डली अफेयर्स है उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, और हमारे पास चांस है कि हम दोबारा से अपनी जो हमारी जो लाइफ है उसे हम इस प्रोसेस में लगाएं। बट उसके लिए जरूरी है कि हमारी जो पुरानी जो चेतनता है, जो जहाँ पे हमने प्रोसेस को छोड़ा था, वो हम दोबारा से रिवाइव कर सकें। बट यहाँ पे भी रिस्क आता है। जो शास्त्र हैं वो ये बताते हैं कि स्टिल इट इज अ रिस्की सिचुएशन, अ रिस्की पोजीशन ओनली, कि इट इज बेटर टू टेक द प्रोसेस विद कंप्लीट सिंसियरिटी एंड कंप्लीट इट, एंड रादर देन बैंकिंग ऑन दिस थिंग कि हमको अगला जन्म मिलेगा और उसमें हम करना है। हो सकता है अगले जन्म में हम जन्म ले लें भक्तों के घर में, या फिर हम रिच फैमिली के घर में। पर हम कितने एग्जाम्पल ऐसे सुनते हैं कि जो रिच फैमिलीज हैं उनके जो वंशज हैं, उनके जो बेटे बेटियां, वो इस प्रोसेस में नहीं ध्यान दे रहे, क्योंकि उनको तो इन चीजों की जरूरत नहीं है, और दे आर मोर कंटेंट विद व्हाट दे हैव विद लाइफ। सो इट इज स्टिल अ रिस्कियर पोजीशन। तो इसके बारे में हम ये जानते हैं। और दूसरा, बट स्टिल टेकिंग टू दिस प्रोसेस देयर इज डेफिनेटली अ प्रोग्रेस। हम ऐसे, और ये यहाँ पे तो भगवान ही बता रहे हैं, भगवान एश्योरेंस दे रहे हैं कि देयर इज डेफिनेटली अ प्रोग्रेस, कि अगर हम इनमें से किसी भी प्रोसेस को फॉलो करते हैं। और बट हम अभी आगे जाके ये भी जानेंगे कि एक ऐसा भी प्रोसेस है जो कि अब हो सकता है कि हमने इतने सारे जो योग हैं उसके बारे में सुना, हमने कर्म योग के बारे में सुना, सकाम कर्म योग के बारे में सुना, निष्काम कर्म योग के बारे में सुना, अष्टांग योग के बारे में सुना, बट ये प्रोसेस हो सकता है हमको अपील कर रहे हैं कि दिस आर टाइम टेकिंग एंड हमको यहाँ पे इतना कुछ करना पड़ेगा। बट अभी यहाँ पे एक और आगे चीज है जहाँ पे भगवान बताते हैं कि जो ये सारे जो योग हैं इनकी जो कल्मिनेशन है, इट एंड्स इनटू भक्ति योग। और जो प्रोसेस जो डिफाइंड है हमारे लिए, और विच इज द मोस्ट इजीएस्ट आल्सो, दैट इज आल्सो भक्ति योग। उसके बारे में हम अभी जानेंगे। और दूसरा ये भी है कि इस चीज की जो गारंटी है वो भगवान सेकंड चैप्टर में भी देते हैं कि नेहा, जो सेकंड चैप्टर का जो 40th वर्स है कि नेहा विक्रमनाशुस्ति प्रत्यवायन विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, कि
अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करते हो, इवन a progress of 1% in this process will save you from the greatest fear of your life. और जो शास्त्र हैं वो हमको ये बताते हैं कि जो हमारे जो हमारी जो ह्यूमन लाइफ है, इसका जो ग्रेटेस्ट फियर है वो ये है कि वी डू नॉट फॉल इनटू लोअर स्पीशीज। हमने अभी तक ये तो हमने पढ़ा है कि वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर सोल, और हम आई एम नॉट श्योर कि हमने पिछले चैप्टर्स में ये पढ़ा है कि नहीं कि हमारे जो और आपको बताया गया कि नहीं कि देयर आर 8,400,000 टाइप्स ऑफ स्पीशीज और द टाइप ऑफ लाइफ फॉर्म्स व्हिच वी कैन टेक आफ्टर द बर्थ। और तो ये हम समझते हैं कि जो 84 लाख जो योनियां हैं, इसमें से किसी भी योनि में हम जा सकते हैं, जिसमें से जो 4 लाख योनियां हैं वो मनुष्य की हैं, और उसके बाद जो बाकी की जो 80 लाख हैं वो लोअर किंगडम है, एनिमल किंगडम की, और दूसरी और भी हैं, और these are lower life forms, like there are multiple trees, there are different type of insects, there are water life forms and many other things like bacteria and other things like that. तो एक्चुअली होता क्या है कि जैसा हम हमारे जो इस लाइफ का जो अंत है उसके जैसा हम सोचते हैं, उस टाइम में जो हम सोचते हैं, वैसी कॉन्शियसनेस और जैसा हम डिजर्व करते हैं, उस प्रकार से हमारा जो अगला शरीर है इस जीवन के बाद वो निर्धारित होता है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, कि जैसा हम लास्ट मोमेंट पे सोचते हैं हमारे मृत्यु के टाइम में, और ये भगवान बताते हैं 8वें अध्याय में आता है ये, कि जैसा आप मृत्यु के बारे में सोचते, मृत्यु के टाइम में जो आप सोचते हैं वैसा शरीर आप अगले जीवन में पाते हैं। और ऐसा हो सकता है कि हम मृत्यु के टाइम में हमें नहीं पता कि क्या सोच रहे हो, क्योंकि इट इज लाइक अ सरप्राइज टेस्ट। We don't know when it is going to occur, but we are obviously sure for it कि it is going to occur to everybody, but we don't know what is the time for it. अगर हमको पता ही होता तो हम उसके लिए उस टाइम पे हम उसके लिए प्रिपेयर होते, बट ऐसा नहीं है। इसीलिए द होल लाइफ टाइम is spent to make our consciousness in such a way that we are able to think about the Lord at the end of our life, so that we और भगवान बताते हैं कि जो अंत में मेरे बारे में सोचता है वो मुझे प्राप्त होता है। तो इस तरह से हम ये देखते हैं, और बट जरूरी नहीं है कि हम इस तरह से सोचें, और जैसा हम सोचेंगे और जिस प्रकार की हमारी चेतनता रही होगी, और वो चेतनता डिफाइन होती है कि हम पूरी जिंदगी भर क्या करते हैं। इसीलिए ये जो प्रोसेस है, इट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस, that is why it is called sadhana, and it is a lifelong practice जो हमको करनी चाहिए। और उसको हम कैसे करेंगे और इसका जो सोल्यूशन है वो क्या है, वो हम अभी आगे जाके पढ़ेंगे। और तो शुरुआत हमने यहाँ पे डिस्कशन की ये करी थी कि जो वर्स्ट फियर इज फॉलिंग इनटू लोअर स्पीशीज ऑफ द लाइफ फॉर्म्स। और भगवान क्या बता रहे हैं सेकंड चैप्टर में कि स्वअल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, कि आपका ये जो भय है इससे त्रायते, इससे आप तर जाएंगे, और ये आपको भय नहीं रहेगा अगर आप थोड़ा सा भी इस प्रोसेस में आगे फॉलो करें। तो ये भगवान एश्योरेंस देते हैं। दूसरा, अब हम आगे जाके पढ़ते हैं कि अब यहाँ पे वी आर राइट नाउ इनटू द कंक्लूजन ऑफ दिस 6th चैप्टर, और 6th चैप्टर का जो कंक्लूजन है इसमें भगवान क्या बता रहे हैं एक बार देखते हैं। अब भगवान क्या बता रहे हैं अर्जुन को कि तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानीभ्यो अपि मतो अधिकाः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। ट्रांसलेशन: A yogi is greater than the ascetic, greater than the empiricist, and greater than the fruitive worker. Therefore, O Arjun, in all circumstances be a yogi. अब भगवान ने क्या बताया? भगवान का मत है कि जो योगी है वो जो एसेटिक होते हैं, और जो एम्पिरिसिस्ट होते हैं, जैसे कि जो ज्ञान योगी, और जो फ्रूटिव वर्कर होते हैं। एसेटिक मतलब जो मिस्टिक योगीज होते हैं, और जो फ्रूटिव वर्कर मीन्स जो कर्म योगी होते हैं। एम्पिरिसिस्ट मतलब दोज हु आर ज्ञानीज। एंड जो योगी है वो इन सबसे ऊपर है।
और therefore ओ अर्जुन in all circumstances be a yogi। और इसके बाद भगवान जो कंक्लूजन है वो इस चैप्टर का वो यहाँ पे दे रहे हैं। तो कंक्लूजन अब हम आते हैं, इट इज लाइक अ क्लाइमैक्स। और उसमें क्या बता रहे हैं, कंक्लूजन क्या है भगवान का, भगवान ये बता रहे हैं कि जो सबसे हाईएस्ट योगी है वो कौन है। तो उसमें क्या बता रहे हैं भगवान, सुनते हैं। योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेनन्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम सा मे युक्त तमो मता। And of all yogis, the one with great faith who always abides in me, think of me within himself and renders transcendental loving service to me, he is the most intimately united with me in yoga and is the highest of all. That is my opinion। और भगवान ने यहाँ पे सब कुछ बताने के बाद अपनी जो मत है जो कि हाईएस्ट है और जो बताया है वो ये है कि जो योगी नाम सर्वेशाम, द हाईएस्ट योगी है वो कौन है कि जो मद्गतेन अंतरात्मना, हु ऑलवेज अबाइड्स इन मी एंड थिंक्स ऑफ मी विद इन हिमसेल्फ, श्रद्धावान भजते यो माम सा में युक्त तमो मता, कि within him who thinks within himself and renders loving transcendental service to me। loving service यहाँ पे आया है। and he is the most intimately united, इसके बारे में है हम अभी जानते हैं। तो ये क्या है, जैसे कि भगवान सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं यहाँ पे, कंक्लूजन है। जैसे कि कोई भी अगर हम मूवी देखते हैं उसका जो कंक्लूडिंग पार्ट है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इसी प्रकार से जो ये चैप्टर है उसका जो कंक्लूडिंग पार्ट है, हमने तरह तरह के जो योग है उनके बारे में जाना। हमने अभी तक का जितना भी जो हमने सेक्शन है उसके बारे में पढ़ा, और कि हमने निष्काम कर्म योग के बारे में पढ़ा, हमने अष्टांग योग के बारे में पढ़ा, हमने कर्म योग के बारे में पढ़ा, ज्ञान योग के बारे में पढ़ा। बट इन सब योगियों के जो हाईएस्ट है वो कौन है कि द वन who is most intimately united with me, madgaten antaratmana, and the one who is giving the transcendental loving service onto me, श्रद्धावान भजते यो माम। तो अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जो भक्ति है उसकी जो स्टार्ट है, यहाँ पे भगवान क्या बता रहे हैं कि श्रद्धावान भजते यो माम, कि जो भक्ति की जो स्टार्ट है इट इज श्रद्धा, इट इज द फर्स्ट स्टेप एक्चुअली। अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, सो इट इज अवर फेथ विच इज गोइंग टू टेक अस टुवर्ड्स इट, एंड द फर्स्ट स्टेप इन द नेक्स्ट स्टेप इज श्रद्धा। श्रद्धावान भजते यो माम। भजते तो मतलब वही हो सकता है जो भगवान की सेवा करे और उनका जो नाम ले। So that is the highest of all the yogis। ये भगवान ने कंक्लूजन दिया है 6th चैप्टर का। और इसी तरह से जो भगवत गीता है उसका भी कंक्लूजन हम जब जो ये कोर्स है इसका जब हम एंड करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि हम भगवत गीता के बारे में पढ़े, जब हम इसे कंप्लीट करेंगे, जैसे कि हमने पहले 6 चैप्टर के बारे में पढ़ लिया है, उसके बाद हम अभी अगले 6 चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे जो भक्ति योग के बारे में है, उसके बाद हम आगे ज्ञान योग के बारे में आएगा, उसके बाद जो 18वां अध्याय है जिसमें भगवान अगेन काइंड ऑफ समराइजेस ऑल थिंग्स नाउ, क्योंकि थिंग्स आर नाउ गोइंग टू एंड, और यहाँ पे भगवत गीता खत्म होने वाली है, तो उसमें भगवान कंक्लूजन्स दे रहे हैं और उसमें भगवत गीता का भी कंक्लूजन आता है। सो जिस तरह से ये कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट था, इसी तरह से आगे वाला जो कंक्लूजन है वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें भगवान बताते हैं कि इवेंचुअली आपको क्या करना चाहिए। सो लाइक दैट। और अब क्वेश्चन आता है कि अब हम यहाँ पे ऐसी पोजीशन में हैं कि अब हमको नहीं पता कि आगे क्या करें, क्योंकि भगवान ने बता दिया कि जो भक्त है और जो भक्ति योग करेगा वो सबसे हाईएस्ट है। और हमने योगा लैडर में भी पढ़ा कि जो भक्ति योग होता है वो सबसे हाईएस्ट में आता है, और जो जितने भी जो योग हैं वो इवेंचुअली एंड्स अप इनटू दैट ओनली। तो अब इसके बारे में जानने से पहले हम ये जानते हैं कि जो बाकी जो जितने युग थे उसमें जो प्रोसेस ऑफ मेडिटेशन था वो क्या था। हमने भगवान के बारे में हम सुना कि जो भगवान बता रहे हैं कि 6.47 में कि श्रद्धावान भजते यो माम। तो और उस 6 चैप्टर में भी सारा बताया कि दिस इज द मेडिटेशन प्रोसेस। बट जो बाकी युग थे उसमें मेडिटेशन प्रोसेस क्या था उसके बारे में हम जानते हैं।
तो जैसे कि हमको पता है हमारे पास टोटल 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। सतयुग में जैसे हमने अभी वीडियो में भी आया था कि जो जो लाइफ थी, जो एज थी, जो एवरेज एज थी लोगों की, दैट वाज 1 लाख ईयर्स, 100,000 ईयर्स। और त्रेता युग में इट वाज 10,000 कमिंग टू 1000 इन द्वापर, एंड जो कलयुग में रहते रहते सिर्फ 100 रह जाती है और वो आगे जाके और भी कम हो जाएगी। तो जो सतयुग था उसमें जो युग धर्म जिसको हम बोल सकते हैं, और जो प्रोसेस ऑफ फॉलोइंग द मेडिटेशन इन सतयुग वाज मेडिटेशन ऑन लॉर्ड विष्णु। उस युग में था कि हम मेडिटेशन करें जिस जिस प्रकार से भगवान ने अष्टांग योग के बारे में बताया। दैट वाज द युग वेयर इट वाज आल्सो प्रैक्टिकली पॉसिबल आल्सो, क्योंकि पहली बात उस टाइम पे जो लिविंग काइंड ऑफ लिविंग है दैट इज मोर इजियर, एंड पीपल आर मोर राइचियस। और उसके बाद जो जो एज है, क्योंकि इट टेक्स टाइम, इतना आसान नहीं है, तो जो एज है दैट इज आल्सो वेरी हाई, 1 लाख ईयर्स। सो इन सत्ययुग इट वाज मेडिटेशन ऑन लॉर्ड विष्णु। त्रेता युग जो आता है उसमें इट वाज लाइक डूइंग यज्ञ, मल्टीपल टाइप ऑफ यज्ञ, बड़े बड़े यज्ञ, जैसे कि हम सुनते हैं राजसूय यज्ञ था, अश्वमेध यज्ञ होता है। इतना ज्यादा खर्चा करने के बाद और वो चीजें हमको फॉलो करनी होती हैं। and so that was the process in Treta Yuga. And in Dwapar Yuga the process was deity worship, or building elaborate temple worship, and building multiple huge temples, और उसमें बड़े बड़े जो अर्च विग्रह हैं उनकी सेवा करना और उनकी आराधना करना। So this was the process in Dwapar Yuga, और these are all mentioned in Shastras, और सब कुछ शास्त्रों में मेंशन्ड है कि ये तरीका है सतयुग में, ये तरीका है त्रेता युग में, ये तरीका है द्वापर युग में। नाउ कमिंग ऑन टू कलयुग। कलयुग में क्योंकि अब प्रॉब्लम क्या है कि ये एक ऐसा युग है जहाँ पे जो जितने भी स्तंभ हैं धर्म के वो खो जाते हैं, जो स्टार स्तंभ हैं, और ना लोगों के पास इतनी मेमोरी है, ना ही उनके पास इतना जो सुकृति है, और उसके बाद ना ही हमारे पास इतना धन है, और ना ही एक तरह तरह की बीमारियां उस तरह से लग जाती हैं, और उसके बाद ना ही हमारे पास एज है। There are so many problems, and Kali Yuga is also called the age of coral. And in this age, it is not, we cannot practically do these 3 type of meditation things. जिसमें we go for meditation or we perform huge sacrifices, or and this is for everybody. ये भी हमको देखना है कि not just participating in a sacrifice. We were supposed to do all these sacrifices if had it been Treta Yuga and Dwapar Yuga में building elaborate temples. So it is not practically possible for in this present age. That is why जैसे कि वो कहते हैं कि एक huge sale चल रही है और there is huge concession, big billion days की तरह, और so that is why the huge concession is given to Kali Yuga and to the people of Kali Yuga. And because in this yuga the way to perform self realization or to do meditation is chanting the names of the Lord. जिसमें हम इसीलिए हम उस पर जोर देते हैं कि हम जो चैंटिंग है और जो भगवान का जो नाम लेना चाहिए, तो उसके बारे में इसलिए हम इतना देते हैं, क्योंकि यही जो है ये युग धर्म है। और ये शास्त्रों में भी आता है। तो शास्त्रों में हम पढ़ते हैं कि वो क्या है, कि there are lots of scriptural references for chanting the names of the Lord. तो ये आता है नारायण संहिता से कि in the age of Kali people should simply chant the holy name of the supreme personality of Godhead. और उसके बाद ये कली संतारण उपनिषद से आता है, after searching through all the Vedic literatures one cannot find a method of religion more sublime for this age than the chanting of Hare Krishna. और ये श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला में आता है, हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलो नास्तेव अतिर गतिर अन्यथा। कि हरि नाम के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है। इसको 3 बार बोला जाता है। कुछ भी हम 3 बार बोलते हैं तो वो पक्की हो जाती है। एक बार बोलते हैं कि चलो ठीक है, एक बार बोला गया, दूसरी बार बोलते हैं तो वो और
एम्फेसाइज करके बोली गई, तीन बार जब किसी में रिपीटिशन हो गई, सो दैट मीन्स इट इज पत्थर पे लकीर वाली बात, एंड इट इज फॉर श्योर। और यहाँ पे यही आता है कि ये 3 बार बताया गया कि हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम, तो लो नास्तेव 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 गतिर अन्यथा, कि इसके अलावा और कोई गति नहीं है। In this age of quarrel and hypocrisy, the only means of deliverance is the chanting of the holy names of the Lord. There is no other way, there is no other way, there is no other way. और ये श्रीमद् भागवतम से भी आता है कि यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो कलयुग है, कलयुग इज फुल ऑफ फॉल्ट्स, कलेर दोष निधे राजन अस्ति ही एको महान गुना। और सिर्फ एक ही अच्छी क्वालिटी है इस युग में कि कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। It is that simply by chanting the Hare Krishna Mahamantra, one can become free from material bondage and be promoted to the transcendental kingdom. So this is how this is the process that which we should follow, and because it is the most easiest and it is, और इसमें कोई खर्चा नहीं आता, हमको सिर्फ we have to take the name of the Lord, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare। ये 16 syllables का जो महामंत्र है, और इसमें ये भगवान के नाम है सिर्फ। Hare means the energy of the Lord, and Krishna means the Lord, and Hare Krishna means we are addressing the energy of the Lord, that oh Krishna, kindly engage me in your service। Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Rama Rama Hare Hare। Yes, तो ये है हरे कृष्ण महामंत्र, जिसका हमको जप करना चाहिए, और ये हम जप की तरह कर सकते हैं, और या फिर ये संकीर्तन में भी आ सकता है। जप का मतलब है कि हम ये पर्सनली करें, कि ये मैं पर्सनल लेवल पे कर रहा हूँ ध्यान केंद्रित करके, और ये मैं हम अपने पर्सनल लेवल पे कर रहे हैं। और संकीर्तन का मतलब है कि हम दूसरों के साथ संग में कर रहे हैं। Sankirtan means doing kirtan and taking the name of the Lord and glorifying the name of the Lord in group, and jap means doing personally। So, तो ये जो है हमने इसके बारे में जाना कि ये है the way forward, and this is the जो तरीका है कलयुग में मेडिटेशन का, वो ये है मंत्र मेडिटेशन जिसको हम बोलते हैं। और हमें जो भगवान का है, भगवान का जो नाम लेना चाहिए, और ये जो मंत्र है महामंत्र, हमको इसका नाम लेना चाहिए। अब एक छोटी सी वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ, जो हमको इसके बारे में और संक्षेप में बताएगी। Now, when we turn to the Srimad Bhagavatam, in the 12th canto, we find Suktadeva Goswami telling Maharaja Parikshit that in the golden age, the Satya Yuga, people were living for 100,000 years. And at that time, when advanced living entities lived for such lengths of time, it was possible to execute this meditational system of yoga. But what was achieved in the Satya Yuga by this meditational process, and in the following Yuga, the Treta Yuga, by the offering of great sacrifices, and in the next Yuga, the Dwapar Yuga, by temple worship, would be achieved at the present time, in this Kali Yuga, by simply chanting the names of God, Hari Kirtana. So from authoritative sources we learn that this chanting of Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, is the embodiment
of the perfection of yoga for this age. Since this Ashtanga yoga system is considered impossible, the Bhakti yoga system is recommended for everyone. Without training or education, one can automatically participate in Bhakti yoga. Even a small child can clap at Kirtana. Therefore, Lord Chaitanya Mahaprabhu has proclaimed Bhakti Yoga the only system practical for this age, given in Brihadanaradiya Purana. In this age of quarrel and hypocrisy, the only means of deliverance is chanting the holy name of the Lord. There is no other way. Chanting is very simple, and one will feel the results immediately. This is the only yoga system by which one can quickly attain self-realization and liberation in this life. One doesn't have to wait for another lifetime. So this is where actually Bhakti Yoga actually starts, when we take the name of the Lord. And अगर हम एक बार भी भगवान का नाम लेते हैं, तो शास्त्र कहते हैं कि the person is termed as a devotee. और जो इसमें हमको क्या, जैसे कि जो बेनिफिट्स हैं उसमें क्या है, जैसे कि हमको किसी तरह की क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि हमको किसी पहाड़ हमको कहीं पहाड़ में जाके इसे करना चाहिए, कोई सिक्योरिटी प्लेस पे जाके करना चाहिए। हम कहीं भी इसे कर सकते हैं। कोई बहुत ही मिनिमम एफर्ट चाहिए इस चीज को करने के लिए, भगवान का नाम लेने के लिए। तो भगवान का नाम लेने के लिए कोई एफर्ट नहीं चाहिए, सिर्फ हमको इस चीज का ज्ञान होना चाहिए कि जो महामंत्र है उसको करना किस तरह से है। कोई भी टाइम हम कर सकते हैं, हम नहाने से पहले कर सकते हैं, नहाने के बाद कर सकते हैं, और कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसमें। और एंड इट इज कम्प्लीटली सिन फ्री। और इसमें क्या होता है कि भगवान बताते हैं आगे जो अध्याय उनमें आता है कि जो मेरे भक्त होते हैं उनका ध्यान मैं स्वयं रखता हूँ। और वो पर्सनली अपने जो भक्त हैं उनका ध्यान रखते हैं, और उसमें बताते हैं। तो जैसे ही हम ये हरे कृष्ण महामंत्र की चैंटिंग करना शुरू करते हैं, तो हमारा जो हृदय है, जो इतने वर्षों से और जन्म जन्मांतर से इसके ऊपर एक परत चढ़ चुकी है, जो कवरिंग चढ़ चुकी है, मटेरियल कवरिंग जो है, और वो इसको क्लीन करता है, जिसको हम बोलते हैं चेतो दर्पण मार्जनम, कि जो हमारा जो चित्त है वो एक दर्पण की तरह है। इट इज लाइक अ मिरर, और मार्जनम मतलब उसकी सफाई करना। तो जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो हमारा जो चित्त है वो साफ होता है। चेतो दर्पण मार्जनम। तो ये जो चेतो दर्पण मार्जनम होता है वो कब होता है? जब हम भगवान का नाम लेते हैं। आप भी पीछे मेरे साथ दोहराइएगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो जब हम भगवान का नाम लेना शुरू करते हैं तो ये जो चेतो दर्पण मार्जनम है तो ये होता है। इसका हम एग्जांपल ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कि मान लीजिए आजकल तो मोबाइल में भी इसका एग्जांपल होता है, जैसे कि हम कोई फोटो लेते हैं और उसके ऊपर हमने कोई फिल्टर लगा दिया, तो वो जो फिल्टर लगाते हैं वो फोटो की जो ओरिजिनलिटी है, वो फोटो की ओरिजिनलिटी खो जाती है। या फिर हमने अगर कोई चश्मा डाला और अगर वो सन ग्लासेस हैं और अगर वो कलर्ड चश्मा है, तो हम सही जो है, जो सच्चाई है, जो जैसा दिखना चाहिए हम वैसा नहीं देखते, कुछ छुप जाता है। इसी प्रकार से हमारा जो हृदय है और जो हम हैं, हमारे हृदय के ऊपर एक कवरिंग चढ़ जाती है इतनी देर तक, ड्यू टू कॉन्टैक्ट विद मटेरियल नेचर, ड्यू टू मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ लाइफ टाइम्स। हमको नहीं पता हमारे कितने सारे लाइफ टाइम्स पीछे हो चुके हैं। और ये तो हमने सेकंड चैप्टर में जाना था रीइंकार्नेशन के बारे में, कि लाइफ आफ्टर लाइफ वी आर टेकिंग बर्थ अगेन एंड अगेन। एंड तो और उसकी वजह से जो ये कॉन्टैक्ट है और हमारे ऊपर एक कवरिंग चढ़ जाती है, और वो हमको सही से जानने नहीं देती कि मेरी जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है वो क्या है। मेरी जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है वो है ये है कि मैं भगवान का अंश हूँ। आई एम सोल, आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम स्पिरिट सोल, एंड आई एम पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड,
who is Lord Krishna, and my constitutional position is to serve him. तो ये जो ज्ञान है और ये जो रियलाइजेशन है, इससे मेरे ऊपर पर्दा डल जाता है और हम भूल जाते हैं कि हमारी असल में आइडेंटिटी क्या है. दिस इज द फर्स्ट थिंग व्हिच हैपेंस टू अस व्हेन वी कम इनटू कांटेक्ट विद मटेरियल नेचर. और इसकी वजह से अब आगे जाके सारी प्रॉब्लम शुरू होती है कि we get entangled into the karmic process, और उसके बाद there is birth, death, old age and disease, and ये जो 4 प्रॉब्लम्स हैं ये हमारे साथ एक तरह से चिपक सी जाती हैं और हम इसको छुड़ा नहीं पाते. तो ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन है, this helps us get us out of this cycle of birth, death, old age and disease, and bring us into our true constitutional position, and bring us into our true identity where we start acting into it. And इसका जो शुरुआत है वो जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया कि अदाउ श्रद्धा भजन साधु क्रिया, श्रद्धा से इसका जो शुरुआत है, जो पहला स्टेप है that is faith. अगर आप भी इस सेशन में आए हैं तो आपने you have also taken a leap of faith कि हम सेशन में जाएंगे, लेट अस सी, देखते हैं कि वो क्या बताते हैं, और अच्छा लगा तो अटेंड करेंगे, अगर कुछ नहीं समझ में आएगा तो छोड़ देंगे. So that is the leap of faith that you have taken. We may be inquisitive, we may want to know few things, but still because we had that some faith, एक initial faith होना चाहिए जो कि हमारे में अपने है. So that is why you have come here. जैसे मैंने आपको कल बताया था कि that is why it is so rare that to find such a soul who wants to understand the self-realization. Manusyanam sahasreshu kaschid yadati siddhaye yatatam adasiddhanam kaschin nam veti tattvatam. So like that. And so that is the reason it is said confidential. Yes, it is the most confidential. Rajvidya. So it's open, Rajvidya. but still confidential. Yes, it's open and still confidential because not everybody can know it. हम हमारे साथ एक्चुअली जो भारतवर्ष है उसमें प्रॉब्लम यही है कि हम जानते बहुत कुछ है. किसी को भगवद गीता देने जाएंगे तो ये तो भगवद गीता तुम्हारे पास है, वो आप मुझे बताने आ रहे हो, मैं आप रुको, मैं पढ़ाता हूँ कि भगवद गीता के अंदर क्या है, कि भगवद गीता ऐसे पढ़नी चाहिए. भारतवर्ष में यही प्रॉब्लम है कि हम सबको पता है कि ये चीज होनी चाहिए, बट हम थोड़े से भटक से गए हैं, और ड्यू टू पिछले सालों में जो भी हमारे ऊपर हुआ, इम्पोजिशंस हुई हैं, उसकी वजह से देयर इज लॉस ऑफ कल्चर. क्योंकि एक कल्चर जो था वो लॉस हो चुका है, एंड व्हेन द कल्चर इज लॉस्ट इट जस्ट बिकम्स रिचुअल एंड सेंटिमेंट, एंड सेंटिमेंट व्हेन इट इज नॉट बैक्ड बाय सम फिलॉसफी then it is lost. So this is the reason that in India, because the people are in India, the people were supposed to be saints, है ना, and भारतवर्ष होइले मनुष्य जन्म यार जन्म सार्थक करिकर परोपकार. कि अगर आपने शास्त्रों में आता है कि भारत भूमिते होइले मनुष्य जन्म यार जन्म सार्थक करिकर परोपकार. अगर आपने जो ये जन्म है अगर आपने भारतवर्ष में लिया है और ये मनुष्य जन्म है, तो आप क्या करें, जन्म सार्थक करिए, अपना जो जन्म है उसे सार्थक करो और करो कर परोपकार, और उसके बाद आप दूसरों के बारे में बताइए. तो जो इंडिया है और जो भारतवर्ष है जिसको हम अभी प्रेजेंट में इंडिया बोलते हैं, और उसकी ड्यूटी है ये कि हम इसके बारे में जानें, इसके बारे में पढ़ें और रियलाइज करें और दूसरों के बारे में इसे बताएं, दूसरों को एनलाइटन करें इसके बारे में. और अब हम ही क्या है, उल्टा हो रहा है, बिकॉज इट इज कलियुग, वी आर फॉलोइंग द वेस्टर्न कल्चर, एंड नाउ द वेस्ट इज फॉलोइंग द होल वैदिक फिलॉसफी, एंड नाउ वी आर कॉपिंग लाइक दैट. सो ये भी इस तरह से ही हमारे साथ हुआ था. और तो यहाँ पे वी कल्मिनेट इनटू आवर चैप्टर 6 एंड आल्सो आवर फर्स्ट सेक्शन ऑफ भगवद गीता, जो कर्म योग सेक्शन है, और उसमें we culminate into that. और उसमें तो now we'll just revise हमारा जो चैप्टर 6 है उसको एक बार हम शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं कि हमने आपने बोला 6 चैप्टर ध्यान योग, बट सांख्य योग लिखा हुआ है, इज इट द सेम? नो माता जी, इट इज ध्यान योग ओनली. आपने कहाँ पे पढ़ा है सांख्य योग? ये देखो चैप्टर 6
Is it the same Bhagavad Gita? Maybe ये because it was the initial edition, तो हो सकता है वहाँ पे ये लेटेस्ट है, ये हमको उन्होंने दी है, रवि जी ने जो आई थी अभी खास। ओके हाँ, नहीं इसको सांख्य योग भी बोला जाता है, so like that। और जो रिवीजन है जो, और ये जो आपके पास भगवत गीता का एडिशन है, दिस इज द फर्स्ट एडिशन एक्चुअली व्हिच इज प्रिंटेड, और दिस इज अ 1972 एडिशन व्हिच इज देयर। यस, तो उस टाइम पे इट मस्ट हैव बीन प्रिंटेड एज सांख्य योग, एंड बट इट इज वन एंड द सेम थिंग। तो सांख्य एंड ध्यान तो एक में ही है ना? दो फिलोसफीज है माता जी, एक है सांख्य फिलोसफी वेयर देयर इज सांख्य इज नॉट एनालिटिकल स्टडी। Yes, it is also analytical study. That is why there are two Sankhya philosophies. One is also the same, which is जो हम अभी पढ़ रहे हैं, and there is another analytical study which is Sankhya Yoga given by Kapil Muni. So that is the analytical study of the nature and the matter. So like that, that comes into chapter 13. जो हम अभी 13वां अध्याय है उसे हम पढ़ेंगे. So that also comes into Sankhya Yoga. So it has two meanings actually. So like that, no? What you have is Dhyan Yoga. So now we come into the conclusion of chapter 6. इसमें हमने पढ़ा कि हमने मन के बारे में पढ़ा, हमने अष्टांग योग के बारे में पढ़ा कि हमको मन कंट्रोल करना चाहिए, और अष्टांग योग से जो 8 योगिक प्रोसेस हैं उसके थ्रू हम पहले मन को केंद्रित करें, मन को कंट्रोल करके लाएं, इंद्रियों को कंट्रोल करें, और उसके बाद हम when we come into an advanced stage, then we restrict our senses and bring our senses into ourselves, and then we focus into the Vishnu Murti form within our heart, which is there as Paramatma. But उसमें ये सब कुछ बताने के बाद अर्जुन इस प्रोसेस को रिफ्यूट कर देते हैं, मना कर देते हैं कि हे प्रभु, ये प्रोसेस तो मेरे लिए इम्प्रैक्टिकल है और इसको मैं नहीं कर सकता। और उसके बाद अर्जुन पूछते हैं भगवान से कि जो योगी होते हैं जो कंप्लीट नहीं कर पाते इस प्रोसेस को, उनकी गति क्या है। तो भगवान उनके बारे में बताते हैं, और अंत में भगवान ये बताते हैं कि जो योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां सामे युक्त तमो मता, कि जो श्रद्धावान, जो who is united with me and who gives loving transcendental service unto me is most intimately united. It is the topmost yoga, that is Krishna's opinion. So this is where chapter 6 ends and the whole section of Bhagavad Gita ends. और इसके बाद जो 7 चैप्टर आता है उसमें हम जानेंगे भगवान, अब यहाँ 7 से लेकर जो 12th चैप्टर है, that section is called भक्ति योग, और हम इसमें जानेंगे कि अब इसमें भगवान अपने बारे में बताएंगे कि वो कौन है, वो अपनी आइडेंटिटी रिवील करेंगे, और हमको और जो कॉन्फिडेंशियल एब्सोल्यूट नॉलेज है उसके बारे में बताएंगे, और उसके बाद हमको भक्ति योग के बारे में और बताएंगे। यूनिवर्सल फॉर्म के बारे में अर्जुन पूछते हैं तो भगवान उनको यूनिवर्सल फॉर्म दिखाते हैं, और मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है भगवान हमको एकदम गुह्य ज्ञान है जो वो उसके बारे में भगवान हमको बताते हैं। सो दिस इज where we end, and if you have any questions and if you have any अगर आपके पास कोई टिप्पणी है तो we can take right now. Okay, so no questions and no comments. So before we end, आपके लिए एक छोटी सी वीडियो है, it's a very good joyful video, मैं आपको सबको दिखाना चाहता था, and so with that video we will end our session. So I hope that you will like the video and you will appreciate it. So it's a small surprise for all of you. So let me start. तो जो हमने आज पढ़ा है कि जो भगवान का हमको नाम लेना चाहिए, ये वीडियो भी कुछ ऐसी है, तो आप, I hope that you all will like it. हरे कृष्ण।
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Om Namo Bhagavate
I'm sorry. So this was the small trailer of what joy actually is, Krishna consciousness, and how everybody can become so joyful, and can attain true perfection and true happiness in this very lifetime only, through through this process of Krishna consciousness. And so that is why we invite everybody to come take part, and attain to this process of self-realization. And because it crosses all caste, all creed, and all the boundaries that we may even think of, any kind of physical boundaries that we may be having, it crosses everything. Sabko par kar deta hai this process of Krishna consciousness. So I again thank you all very much, and for patiently hearing me out, and I ask for forgiveness अगर मुझसे कोई गलती हुई हो जाने अनजाने में, and I request all of you to be with us till the end of all the sessions, and also after that, of course, and definitely you will like to this process, and you will definitely stick to it. And if we patiently hear and understand this most transcendental knowledge of Bhagavad Gita. So we end our session. Namo Om Vishnu Padaya Vishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishishya Shunyavadi Paschata Deshatarine Vansha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Eva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah. Srila Prabhupada ki Jai, Anant Koti Vaishnavindra ki Jai. God Premanande Hari. Thank you so much. Thank you so much. Hari Om Namo Narayana. Narayana. Hari Om.